तो दोस्तों, गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाले कल क्या हो सकता है और कल क्या बताया था मार्केट में। डिस्क्लेमर आप लोगों को पता ही है, ये मेरा पर्सनल व्यू होता है। जो आदमी इसके ऊपर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको पीछे जाके देखना चाहिए कितना सही होता है कितना गलत। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई बात नहीं, आप लोगों ने बंद कर दिया लाइक करना, करो ही मत, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। थोड़े दिन बाद मैं भी कहना ही बंद कर दूंगा, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में 2 तारीख की बात करते हैं। मतलब मार्केट दोनों साइड रह सकता है, अप डाउन, लेकिन अप साइड थोड़ा रहना चाहिए ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। आपका बैंक निफ्टी क्या है, वीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी ठीक अच्छा कर रहा है। अब इसके कारण सुनो, 2-3 कारण आपको समझा देता हूँ। देखो ऐसा है, अभी जो मार्केट को यहाँ तक लेके आए थे 18,000 के करीब करीब तक पहुंचाने में किसका हाथ था? डीआईआई। डीआईआई बोलो, थर्ड पार्टी बोलो, कोई एक पार्टी थी जो मार्केट को यहाँ तक लाई। वो जो मार्केट को वहां से और यहाँ तक लाने में 1,000 पॉइंट उन्होंने क्या किया, 5-6 बैंकों को पकड़ा और 1,000 पॉइंट मार्केट को ले आए। बाकी शेयर भी चले निफ्टी 50 के, लेकिन मेन फोकस था किस पे? बैंक पे। इस बात को बड़े अच्छे से समझना। फिर अभी क्या हुआ, 18,000 के बाद एफआईआई घुस गए। ये पहले शॉर्ट में थे, अभी ये बढ़ाने के चक्कर में ऊपर को चले गए। इन्होंने क्या किया, 10-12 शेयर निफ्टी के पकड़ लिए, 15 भी मान सकते हो। 10-15 शेयर निफ्टी के पकड़े और इन्होंने अपना रास्ता नापना शुरू कर दिया। अब जो पार्टी यहां तक लेके आई थी वो क्या कर रही है, बैंक के जो शेयर हैं उनसे प्रॉफिट बुक कर रही है। बात समझ रहे? वो उनसे पैसा निकाल रही है। और एफआईआई की जो बड़े जो शेयर होते हैं इसके, 2 बैंकों में अभी भी पोजीशन है उनकी अच्छी। एक एचडीएफसी को नहीं गिरने देंगे ये लोग, और एक कोटक को नहीं गिरने देंगे, जिससे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे ना जाए। तो जैसे मान लो कल गैप डाउन हो जाए या 50-40 बैंक निफ्टी ऊपर खुले, 100-150 नीचे जाए, वहां प्रॉफिट बुक कर लेना। मान लो पुट में काफी आदमी है, पीसीआर जो है इसका 0.72 है। पीसीआर बैंक निफ्टी का 0.72 है। इसका मतलब करीब 125% आदमी जो है पुट में बैंक निफ्टी में, या 130%। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आ सकता है नीचे बैंक निफ्टी से 150-200 पॉइंट, पर आप लोग ज्यादा आशा मत करना, ठीक है। या फिर कोई लेवल तोड़ा तो वही 41,000 पे एक बार निकल के देख लेना, और वहां से अगर बाउंस आता है तो फिर ऊपर आने देना। बात समझ रहे हैं ना? आप बैठे रहो, बहुत बहुत गिर जाएगा ऐसा, और गिरेगा 41 टूटेगा, फिर 100-150-200 पॉइंट और मिलेंगे। तो मेरी बात समझ गए? तो ये पार्टी क्या कर रही है, जो पहले 1,000 पॉइंट लाई और बढ़ाया, वो बैंकों से प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। तो बैंक चल नहीं रहा। बात समझ रहे हैं? जैसे सुबह गया वहां तक, आपको देखो, मैं ये फ्री वाला चैनल है टेलीग्राम, एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, मैंने सुबह 11:45 बजे मैसेज डाला कि ब्रेकआउट लिया है और निफ्टी का टारगेट 41,680 है, 74-75 तक शायद गया, वहीं तक, ठीक है। यहाँ कॉल खरीदी होगी, हमने भी खरीदी बैंक निफ्टी की, 37% पैसा मिले। फिर मैंने ये जब टारगेट हो गया तो मैंने 390 वाली जो कॉल है, नहीं, इससे ये एक कॉल दी थी आपको मैं इसकी, या ऑडियो में बताया था सेम टाइम। उसके बाद क्या, बैंक निफ्टी अभी नीचे आ गया वहां से 150 पॉइंट, और 41,550 को क्या किया, रीटेस्ट किया, अभी ऊपर जाएगा। फिर वहां 60-70 पॉइंट मिल गए थे। तो वो जो मैं लिखा है 13% यहाँ मिल गए, 50 यहाँ कॉल लेके गए थे, 60-70 उसमें, आज भी डबल से ज्यादा हो गया देखा जाए पैसा था, ठीक है। तो जो
बैंक निफ्टी वहां से फिर ऊपर एक बार गया, फिर नीचे आया। अच्छा, ये जो बैंक निफ्टी में गिरावट थी ये सडन थी। एक्चुअली ये गिरावट नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी भी कारण से जो भी गिरा रहे हैं या जो पहले वाली पार्टी है वो प्रॉफिट बुक करेगी तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा बैंकों से, है ना। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी हमारे को, मेरे को नहीं थी कि भाई इतना नीचे आएगा। ठीक है, मैंने आपको पर एक कॉल डाली थी, ये जो है 390 पर ऑडियो भी संग डाला था। ये कॉल चल रही थी 386। मैं बोला 90 के ऊपर जाती है तो बाई करना, नहीं खरीदना होती। वहां से ऊपर गई नहीं कॉल। ठीक है, तो इस टाइप के जो मूव आते हैं उसमें नहीं फंसना है हमको। भाई ठीक है, अगर हमारा ये रेजिस्टेंस है इसका, अगर इसको क्रॉस कर जाती है हम बाई कर लेंगे, किया ही नहीं उसने। ठीक है, तो सिर्फ ये चीज आपने ध्यान रखना है कॉल के अंदर। जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी की चार्ट देखते हो, ऐसे कॉल की देख लो, आपको पता लग जाएगा बैक में भी कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लंबी लाइन से लैपटॉप में देखोगे तो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये चल रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कमजोर है, पीसीआर भी कम है, पर वो थोड़ा सा अगर नीचे गया और नीचे से एकदम बाउंस भी आएगा बैंक निफ्टी में। ये चीज आप ध्यान रख लेना, मार्केट चाहे कहीं भी कुछ भी कर रहे हो आपके। ठीक है, तो ये आप बैंक निफ्टी की कहानी समझ गए आप। अभी निफ्टी में क्या हो रहा है कि जो मेन शेयर है वो उठा लिए उन लोगों ने। तो वो क्या है, इंडेक्स हर रोज ऊपर गैप अप खुल जाता है, नीचे जाता नहीं। एक आईटी के कुछ शेयर हैं वहां पे, बजाज फाइनेंस के देखो, बजाज फाइनेंस हमने खरीदा हुआ था 2-3 दिन पहले, वो जो है आज प्रॉफिट बुक की है उसमें। इसके बाद हमारे पास कॉल थी, एक बजाज फाइनेंस की थी, प्रॉफिट बुक कर ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा की कॉल है अभी। तो जैसे जॉब वाले में देते हैं उसमें तो मैं अभी सभी में दे देता हूँ उसको, जो नॉर्मल डेली वाले है उसमें भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स से ज्यादा आप किस में ध्यान रखो, शेयर में रखो। मतलब पैसा कहाँ बनेगा, शेयर में बनना है इंडेक्स के। इंडेक्स में सुबह में होते हैं मूवमेंट एक दो, उसको पकड़ लो, फिर उसकी तरफ मन देखो ज्यादा, फिर बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि कितना पंप करोगे एक दिन में उसको, वो तो हो चुका है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जो भी शेयर 1-2 नंबर पे चलते हैं उन पे ध्यान रखो और उनको खरीदो करीब 10-11 बजे के करीब में। जैसे एक बार अप जाके फिर जब नीचे आके उनकी कॉल ठंडी हो जाती है, ऊपर जाते हैं, राइटर आ जाते हैं, कॉल को सेल कर देते हैं, वो कॉल डाउन आ जाती हैं। तो 11 के आजू बाजू ध्यान रख के फिर वहां पर काम करो। तो आप मेरी बात समझ गए। अभी ये चल रहा है अभी मार्केट के अंदर। अब ये वाला लेवल के ऊपर हमारे 3 दिन मार्केट बंद हो गया, इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश हो गया। सिंपल है, मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है, तो जहां गिरावट आती है आपने बाई करना है। अभी आपका स्टॉप लॉस मार्केट में 18,000 के करीब मान के चलो। जो आदमी लॉन्ग में बैठे हैं ना, वो ये 18,000 लेके चलो। एक्चुअल बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। बैंक निफ्टी थोड़ा भी सपोर्ट करे ना तो 200-300 पॉइंट बढ़ जाए निफ्टी। बैंक निफ्टी नीचे आता जाता है, उसको लाता है, वो थोड़ा नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, पर ये जो है ना थोड़ा सा करेक्शन आएगा शायद, कल तो इतना नहीं, परसों आएगा करेक्शन 10-11 बजे के बाद, बृहस्पतिवार को ना, शुक्रवार को भी थोड़ा ऐसा ही हो सकता है मार्केट। तो अभी ठीक है, अभी बात हमारी बन गई। अभी मतलब जो है नीचे आएगा मार्केट तो हम बाइंग करेंगे, ये चीज ध्यान रखो, इंतजार करो भाई नीचे आता है तो बाइंग करेंगे। जिसको शॉर्ट पोजीशन बनानी होती है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके बना लो। देखो मैंने आपको पिछले वीक बता के गया था, क्या ही कहानी सुनाई थी
कि मैंने देखो ऐसे बताया हुआ है। अब जो मैंने 100 रुपये पे कॉल दी थी नवंबर की एक्सपायरी की, वो कॉल 100 रुपये से आज पता है कितना 400 रुपये की होगी। मतलब 300% प्रॉफिट हो गया उसमें, जिस आदमी ने भी रखी हो। भाई हमारा तो काम है, मैंने बता दिया आप ये कॉल खरीदो, रख लो आराम से। जिनका पिछले महीना में भी एक्सपायरी खत्म हो रही थी उनको भी बताया था। और जब हमने जॉब वाला चैनल शुरू किया था तो मैंने बोला था कि आप ऑफिस में चुपका लो, आपने एक ही काम करना है, मार्केट जब गिर जाए आप खरीद लो, मंथली में जाके निफ्टी, बैंक निफ्टी में, किसी में भी, ठीक है। वही सेम मार्केट चल रहा है। अब देखो मैं आपको बोल रहा था 3-4 दिन पहले कि कोई भी आदमी आपको अच्छी बात नहीं बोलता। वहाँ जो भी मैं देखता हूँ, उस दिन देख रहा था, मेरे को फीवर था 2-3 दिन, तो कोई भी आदमी अच्छी नहीं बोलता, मार्केट गिर जाएगा, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये विश्व युद्ध हो जाएगा, ये एटम अटैक, मार्केट क्रैश हो जाएगा। इसलिए मैं साल का वीडियो बना के आपको बताया था विपरीत राजयोग वगैरह यहाँ पे बनना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर जहाँ से हमारा डेट शुरू होती है, अभी यहाँ क्या था, नेगेटिव था ईयरली वाले में, लेकिन मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। तो मार्केट जब गिर नहीं रहा, आप इतने वीडियो डालते हो, पर मेरे को खुशी सिर्फ एक ही है इस बार कि आप लोग पुट में नहीं हो। ये मेरे को खुशी की बात है बस। बाकी आप जो भी कर रहे हो करते रहो, बढ़िया ही कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, मैंने आपको बताया था, समझाया था कि भैया ये है। फिर रिसेशन वाला भी वीडियो बनाया है, उसको भी एक बार देख लेना अच्छे से, उसमें कुछ नीचे चीज़ें। तो ये जो रिसेशन वाला वीडियो और ये ईयरली वाला, इसको आप फॉरवर्ड करो जनता के पास में, जिससे कि दूसरे को इससे फायदा हो सके कम से कम, कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आदमी ध्यान से उसको सुन लेगा तो फिर उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सबसे बढ़िया बात है भाई। वीडियो बड़ा हो गया आज। चलो, ये 1 तारीख थी तो पॉजिटिव बोला, वो ऐसे ही रहा मार्केट। ये देखो राशि है, राशि में 3 राशि आज कमजोर है, मेष, कन्या और धनु। बाकी राशि सभी ठीक है कल के लिए, ठीक है। जो कल के लिए है वो सारी ठीक है। अच्छा, पीसीआर देखो इसका, निफ्टी का देखो तो 1.22 है। तो मतलब यहाँ मान के चलो कि 125% कॉल है और बैंक निफ्टी में 125% पुट है, ठीक है। तो अब जैसे मानो पोजीशन जो कैरी करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड, मतलब रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक निफ्टी की पुट खरीदो, इसकी कॉल खरीदो, जिधर जाए उधर सेल करो। इंडिया बिक्स सही है, मतलब 2% आज बढ़ी है, मतलब 16.13 है, तो अच्छा लेवल है। तो सारी चीज़ें तकरीबन अभी तक ठीक चल रही हैं जैसे सोच रहे थे। हाँ, ये आगे अभी 1-8 दिन में ही ये थोड़ा मार्केट में डिप आएगा, तो वहाँ हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी की अगर आप कॉल लेते हो तो पुट लेके रखो हैज के लिए, ठीक है। खत्म कहानी। ये हमारे चैनल है 3, देखो, जॉब, सर्विस वाला है और ये रेगुलर जो डेली काम करवाते हैं। तो ये तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के हैं। आजकल मैं स्टॉक के भी देने लग गया हूँ, स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। एक कॉमोडिटी का है, आज देखो चांदी में सुबह से ही बाइंग करवाई थी, ठीक है, और बाई ऑन डिप्स में थी चांदी, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया आज भी। ये स्टॉक का है जो स्टॉक में काम करते हैं, ठीक है। कुंडली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, ये आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, ठीक है। चलो, तो फिर ख़त्म करते हैं। आपकी बात समझ में आ गई। कल परमात्मा आपको खूब दे, तो चैनल को लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।